हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही प्यारी पोम की। मैं आपको ऑलरेडी ऑल लेटर टू गॉड की समरी दे चुका हूं और एमसीक्यूज की वीडियो भी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और पुरानी वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा बच्चों, आपने देखोगे हमारे समाज में कितना ज़्यादा अंधविश्वास है। भाई, हम किसी काम को जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए, अब तो काम तो भाई होगा ही नहीं यार, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली इतनी अपशकुन हो गई। कमाल की बात है, बिल्ली को क्या पता कि मेरे रास्ते काटने से तुम्हारा काम नहीं होगा। अच्छी छींक आ जाती है, लोग कहते हैं भाई अब तो काम अपशकुन होगा, लो छींक आ गई। छींक को क्या मालूम था कि छींक आने से आपका काम अपशकुन हो जाएगा। जो काम होने वाला ही नहीं था वो काम होगा ही नहीं, और जब वो काम होता नहीं है, कोइंसिडेंटली क्या होता है, छींक आ गई, बिल्ली रास्ता काट गई, आप इस इंसिडेंट को रेट कर देते हो बिल्ली के रास्ता काटने से और छींक के आने से, घर में झाड़ू उल्टी रखी होने की वजह से। ये आपका अंधविश्वास है, पूरा के पूरा अंधविश्वास है। या आपका यकीन है या आपका ये आइडियोलॉजी है, क्या है आप बेहतर जानते हैं। चलिए बच्चों, आज मैं इस पोएम के माध्यम से, पोएम के थ्रू, ये पोइट बहुत खूबसूरत मैसेज देना चाहता है, बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक सेपरेट एमसीक्यू की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। डस्ट ऑफ स्नो रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये डस्ट ऑफ स्नो है, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट। कौन है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट? रॉबर्ट फ्रोस्ट इज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोइट। इन्होंने अपने जितने भी पोम्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ रियलिटी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट किया है, इसीलिए इनको रियलिस्टिक पोइट कहा जाता है। बच्चों, आपको बता दूं, हमारे आर फ्रोस्ट यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट नेचर से बहुत प्यार करते थे। अपने कामों में जितने भी के वर्क्स थे, जितने भी पोएम्स है, उसमें सफरिंग, हैप्पीनेस, जॉयज, सॉरोज को बहुत खूबसूरती के साथ एज इट इज डिपिक्ट किया करते थे। तो इन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें बहुत अच्छा सबक दिया है। ही गिव अस अ वेरी ब्यूटीफुल सबक, अ लेसन थ्रू दिस पोएम। क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, समाज में ये अंधविश्वास फैला हुआ है, क्या? बिल्ली के रास्ता काटने से। इसी तरीके से इस पोएम में पोएट ने जो बात की है, क्रो की बात की है और हेमलॉक ट्री के बारे में बात की है। दोनों को क्या माना जाता है? क्रो इज अ सिंबल ऑफ डार्कनेस, क्रो इज अ सिंबल ऑफ ग्लूम, क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ। इसी तरीके से हेमलॉक ट्री को माना जाता है। कोई भी इनके बारे में बात नहीं करता है। क्यों? अशुभ है। क्या ये प्रकृति के, क्या ये नेचर के पार्ट नहीं है? नेचर क्या होता है? सब कुछ नेचर होता है, नेचर का पार्ट है, तो फिर हम इनको अपशकुन क्यों मानते हैं? इसीलिए रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने इस पोएम के थ्रू बड़ा अच्छा हमें एक लेसन दिया है। चलिए अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। स्टैंजा फर्स्ट। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो देखिए पहली लाइन में क्या कहते हैं, द वे अ क्रो। द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस तरीके से आ क्रो, एक कौवे ने, शूक का मतलब होता है बच्चों, शूक का मतलब होता है ये सेकंड फॉर्म, शेक की सेकंड फॉर्म है। शेक होता है ना, हाथ मिलाना होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ SHAKE, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। शेक जैसे कि हिलाना, कांपना, आई एम शेकिंग, जमीन हिल रही है, ठीक है ना। तो द वे, जिस तरीके से आ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर क्या चीज, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का डस्ट मेरे ऊपर गिरा दिया, यानी कि कण, इस डस्ट ऑफ स्नो। कौन कह रहा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहा है कि मैं जब जा रहा था, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द वे ऑफ अ क्रो। क्रो कहाँ बैठा था? द क्रो वाज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और पूरा के पूरा हेमलॉक ट्री था वो स्नो से कवर्ड था, स्नो से कवर्ड था। अब बात यहाँ आती है कि वो स्नो किस तरीके से गिरी, वो डस्ट ऑफ स्नो किस तरीके से गिरी, ये हमें नहीं मालूम। इस पोएम में ये नहीं बताया गया, दिस वॉज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में ये नहीं बताया गया है कि स्नो की डस्ट रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर किस तरीके से गिरी। अब क्यों गिरी होगी? अंडरस्टूड है, या तो क्रो होगा, फ्लैप की होगा उसने, ठीक है ना, उड़ा होगा। जब वो उड़ा होगा, द मोमेंट व्हेन द क्रो बिगन टू फ्लाई द डस्ट ऑफ स्नो उसके कांधे पे गिरी होगी, यही हुआ होगा ना, ऑब्वियसली आई थिंक सो। तो द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का एक डस्ट, धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया?
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डस्ट ऑफ स्नो को कहाँ से गिराया, हेमलॉक ट्री से। अब ये गिर गया। अब सपोज जो एक ऐसा बंदा जो अंधविश्वासी हो, सुपरस्टिशियस हो, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो, और वो जा रहा हो जिस तरीके से बिल्ली रास्ता काट जाए, ओ मैं नहीं जाऊंगा भाई, आई विल नॉट गो अहेड, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, समथिंग विल बैड हैपन, कुछ न कुछ गलत होगा मेरे साथ, यही होगा ना उसके साथ जो अंधविश्वासी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई अंधविश्वासी निकलता, उस पेड़ के नीचे से निकलता वेयर द क्रो वॉज सिटिंग, हेमलॉक ट्री, ये भी एक माना जाता है। क्या माना जाता है, ये इसको सिंबल क्यों मानते कि ये हेमलॉक ट्री अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है, लेकिन होता है ये नेचर का पार्ट। क्यों बनाया गया जहरीला, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, गॉड नोज। ये सब दे आर द पार्ट ऑफ प्रकृति, नेचर के पार्ट, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अगर कोई अंधविश्वासी गुजरता उस पेड़ के नीचे से और कौवा क्रो उस पर डस्ट स्नो की गिरा देता, वो क्या कहता, भाई अब मैं आगे नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो गलत होगा, क्योंकि वो अंधविश्वासी है। तो अब देखिए कितना अच्छा जहन देते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें यहाँ। कहते जब जिस तरीके से कौवे ने द वे ऑफ ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक मीन्स हिला दिए, डाउन मेरे नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, क्या चीज, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का डस्ट, धूल मेरे ऊपर गिरा दी, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। अब देखना दूसरा पार्ट देखना, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रीड। देख कितना अच्छा मैसेज दिया है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसमें क्या हुआ कि ऑथर, इस पोइट का, रॉबर्ट फ्रोस्ट का मूड पहले से अपसेट था, खराब था। हमें नहीं मालूम क्यों खराब था। ऐसा होता है कि 24 घंटे में अभी हमारा भी मूड ख़राब होता है, हम किसी पल में खुश होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी की वजह से, कुछ भी होता है किसी की वजह से हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिस पर कौवे ने स्नो पार्ट को ऑथर के यानी कि पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर गिराया, तो क्या कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को, मूड का मतलब होता है मनोदशा, आपकी दशा क्या है, टेम्पर क्या है, स्थिति क्या है आपकी, उनके मूड को चेंज कर दिया। मतलब ही वॉज इन सैड मूड, कैसे मूड में थे रॉबर्ट फ्रोस्ट, बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपसेट थे, सैड थे। लेकिन द मोमेंट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ओवर, किस पर, रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर गिरते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। देखना यहाँ हम मानते हैं कौवा, कौवा को, क्रो को, हेमलॉक ट्री को अ सिंबल ऑफ डेथ, अ सिंबल ऑफ फियर, अ सिंबल ऑफ ग्लूम, अ सिंबल ऑफ डार्कनेस। बट यहाँ यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन द मूड ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि वो लोग समाज में जो इन चीज़ों को मानते हैं कि ये सिंबल है डेथ का, सिंबल है फियर का, लेकिन मेरा मूड अपसेट था, मेरा मूड ख़राब था, पता नहीं क्यों ख़राब था, ये तो रॉबर्ट ही जाने। लेकिन जिस पल वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, द मोमेंट व्हेन ही वाज पासिंग अंडर द ट्री, द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एंड द मोमेंट व्हेन द क्रो बिगन टू फ्लाई, उसने क्या किया, थोड़ा सा पर डस्ट, छोटी सी डस्ट स्नो की उनके ऊपर गिरा दी, और गिरा दी तो उनका मूड ख़राब था, मूड ख़राब होने से चेंज हो गया। यानी कि जो कौवा, जो सिंबल था डेथ का, सिंबल था फियर का, सिंबल था ग्लूम का, हेमलॉक ट्री जो भी इसको अच्छा नहीं माना जाता था, आज उनकी वजह से रॉबर्ट फ्रोस्ट का मूड अच्छा हो गया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो कहाँ से कह सकते हैं कि ये सिंबल, दे आर द सिंबल ऑफ फियर, दे आर द सिंबल ऑफ डेथ, दे आर द सिंबल ऑफ डार्कनेस, दे आर द सिंबल ऑफ ग्लूम, नहीं कह सकते। यहाँ रॉबर्ट फ्रोस्ट ने प्रूव कर दिया कि मैं दुखी था, अब मैं खुश हो गया, इस डस्ट के मेरे ऊपर गिरने से मैं खुश हो गया। नाउ आई बिकेम हैप्पी एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरा कुछ पार्ट, कुछ हिस्से को बचाया, दिन के कुछ हिस्से को बचाया जो खराब होने वाला था। क्यों, जैसा कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का मूड ऑफ था, वो पूरा का पूरा दिन खराब होने वाला था, लेकिन उस क्रो की वजह से, क्रो के स्नो की गिराने की वजह से, हेमलॉक ट्री की वजह से उनका मूड, उनका मन बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अब र्यूड का बच्चों मतलब होता है पछताना, शोक करना, या रिग्रेट। रिग्रेट कहते मैं पूरे दिन पछताता, मेरा मूड ख़राब था, अपसेट था, क्यों था ये नहीं मालूम, लेकिन था, ये अंडरस्टूड है। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे मूड को चेंज कर दिया, अच्छा कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि दे आर नॉट द सिंबल ऑफ डार्कनेस, दे आर नॉट द सिंबल ऑफ फियर, दे आर नॉट द सिंबल ऑफ डेथ, इवन ये सिंबल नहीं है हमारे। ये सिंबल किसके हैं, हैप्पीनेस के हैं, ये भी तो हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पर ये अंधविश्वास है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये इनकी बातें हम नहीं करते हैं। लेकिन कौवे की वजह से, क्रो की वजह से, हैमलॉक ट्री की वजह से मूड जब चेंज हो गया, प्रैक्टिकली उन्होंने करके बताया, आपका भी हो सकता है। ये तो हमारा मानना है। दोस्तों, बच्चों, अब मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी, मैंने लाइन बाय लाइन पूरा डिस्क्राइब किया है। जहाँ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब मैं इस वीडियो के बाद आपको एक एमसीक्यू वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बच्चों, ये थी डस्ट ऑफ स्नो की समरी, डिटेल एक्सप्लेनेशंस। अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझको सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।